वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, मून नाइट के एपिसोड 2 में आपने देखा कि मून नाइट उस जैकल मॉन्स्टर को मार देता है। लड़ाई के दौरान स्कैरब रास्ते में ही कहीं गिर जाता है जो आर्थर हैरो के हाथ लग जाता है। फिर खॉन्सो के कहने पर मार्क इजिप्ट में जाता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 3 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है एपिसोड 1 और 2 के रिकैप से। रिकैप पूरा हो जाने के बाद लाइला को दिखाते हुए एक लेडी से इजिप्ट का पासवर्ड बनवाती है। दोनों के डिस्कशन के दौरान हमें पता चलता है कि लाइला ने कुछ साल पहले इजिप्ट से प्राचीन चीजें चुराई थी और लाइला के डैड के बारे में भी पता चलता है। वो इजिप्ट में कहीं गुम हो गए थे, मतलब कि उनके साथ इजिप्ट में कुछ तो हुआ था। फिर मार्वल का टाइटल आता है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद इजिप्ट के रेगिस्तान को दिखाते हैं जहाँ आर्थर स्कैरब से एमिट के मकबरे को खोज रहा होता है और उसे मिल भी जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाते हैं जो इजिप्ट के घरों की छत पर भाग रहा होता है किसी को पकड़ने के लिए, पर आर्थर हैरो के गुंडे उस बंदे को मार देते हैं। अब मार्क उन लोगों को पूछता है कि आर्थर कहाँ है, पर वो गुंडे उसे कुछ नहीं बताते। मार्क उनको पीटने लगता है। उन गुंडों की गैंग में कम उम्र का लड़का भी होता है। मार्क उसको सिर्फ एक थप्पड़ मारता है। मार्क उनमें से गुंडे को गले पर चाकू अड़ाकर पूछता है कि आर्थर कहाँ है। तभी मार्क की दूसरी पर्सनालिटी यानी कि स्टीव ग्रांट उसको मना करने लगता है। तभी मार्क ब्लैकआउट हो जाता है और एक टैक्सी में बैठा होता है। टैक्सी में से फिर से मार्क को वही गुंडे दिखते हैं। वो फिर से उनके पीछे भागने लगता है। स्टीवन फिर से मिरर के रिफ्लेक्शन में से मार्क को उस गुंडे को मारने से मना करने लगता है। तभी पीछे से गुंडा आकर मार्क को सर में फटका दे मारता है। मार्क बेहोश होने लगता है। तभी वो ब्लैकआउट होकर दूसरी जगह पर होता है और उसने गुंडे को भी मार दिया होता है। सिर्फ उस गुंडे के साथ वाले कम उम्र लड़के को छोड़कर सब गुंडे मरे पड़े होते हैं। खॉन्सो मार्क को उस लड़के से आर्थर के बारे में पूछने को कहता है। मार्क उस लड़के को पहाड़ पर पकड़ के आर्थर के बारे में पूछता है, पर वो लड़का आर्थर का वफादार होता है। वो मार्क को कुछ नहीं बताता और खुद ही नीचे गिरकर मर जाता है। मार्क को ऐसा लगता है कि स्टीवन ये सब कर रहा है, उसी ने ही गुंडों को मारा है, पर स्टीवन मार्क को मना करने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। दोस्तों, यानी कि यहाँ मार्क की तीसरी पर्सनालिटी ये सब कर रही है। मून नाइट कॉमिक बुक्स में मार्क की तीसरी पर्सनालिटी जैक लॉकली नाम से होती है, जो मार्क स्पेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब कि फाइट करने में मार्क से ही बेहतर होती है। मार्क और स्टीवन दोनों को इसके बारे में पता नहीं होता। मार्क खॉन्सो को कहता है कि दूसरे बाकी देवता क्या वो किसी को भी एमिट को आजाद करने देंगे। फिर खॉन्सो ग्रहण लगा देता है ताकि बाकी अन्य देवताओं का ध्यान उस पर जा सके और एक मीटिंग हो सके। ग्रहण लगने के बाद आर्थर को दिखाते जो एमिट के मकबरे के पास होता है। उसे पता चल जाता है कि ये खॉन्सो कर रहा है। तभी वो अपने लोगों को कहता है कि मुझे सुनने में जाना पड़ेगा। उसके बाद मार्क खॉन्सो के कहने पर एक दरवाजे से गीजा के पिरामिड में आ जाता है। स्टीवन रिफ्लेक्शन में से पिरामिड को अंदर से देखकर बहुत खुश होता है। दोस्तों, पिरामिड के अंदर इजिप्शियन एंडेड गॉड्स की मीटिंग होती है जहाँ एंडेड गॉड्स के अवतार होते हैं। जैसे कि मार्क खॉन्सो का अवतार है उसी तरह वहाँ एक हेथर गॉडिस के अवतार व्हाइटजेल मार्क को खॉन्सो के बारे में पूछती है कि क्या खॉन्सो ने कभी मार्क को हेथर के बारे में बताया था कि नहीं। मार्क उसे मना कर देता है। दोस्तों, खॉन्सो और हेथर गॉडिस दोनों दोस्त होते हैं। फिर वहाँ खॉन्सो के बारे में सुनवाई होती है क्योंकि खॉन्सो ने पूरा ग्रहण लगा दिया था इसलिए। फिर खॉन्सो मार्क के शरीर में आकर देवताओं से बात करता है। उन इजिप्शियन गॉड्स में ओसाइरस मैन होता है। खॉन्सो की उनके सामने एक नहीं चलती। वो लोग खॉन्सो की बात को मानते ही नहीं है। खॉन्सो ने आर्थर हैरो के बारे में बताता है कि वो एमिट को आजाद करने वाला है, पर कोई भी देवता उसकी बात नहीं मानता और आर्थर को भी उसी जगह बुला लेते हैं गिजा के पिरामिड में। आर्थर वहाँ आकर बिल्कुल शरीफ बन जाता है। वो देवताओं को कहता है कि मैं यहाँ इजिप्ट में सिर्फ घूमने आया हूँ। आर्थर सारे झूठे इल्जाम खॉन्सो और मार्क पर लगा देता है और सारे देवता उसकी बात भी मान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑस्कर आइजैक सर की परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम अमेजिंग होती है। उनकी एक्टिंग देखकर हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि खॉन्सो उनके शरीर में आकर देवताओं से बात कर रहा है। फिर सारे देवता आर्थर को निर्दोष करार कर देते हैं और मार्क को बीमार। सुनवाई खत्म हो जाने के बाद सारे देवताओं के अवतार चले जाते हैं। तभी हेथर गॉडिस के अवतार व्हाइटजेल मार्क को सैनफो के ताबूत के बारे में बताती है। सैनफो के ताबूत में एमिट के मकबरे तक जाने का रास्ता छुपा होता है जो बाकी देवताओं को पता नहीं होता। फिर मार्क सैनफो की खोज में निकल पड़ता है। वहाँ लाइला भी आती है। वो मार्क को एंटन मोगार्ट के पास ले जाती है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि मून नाइट में एंटन मोगार्ट का रोल निभाने वाले गैस्पर यूलियल की कुछ ही महीने पहले डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट में। मे इज सोल इन रेस्ट इन पीस। तो मार्क और लाइला एंटन मोगार्ट के पास आते हैं। एंटन लाइला को पहले से ही जानता था। लाइला उसे सैनफो के ताबूत के बारे में पूछती है जो एंटन के पास ही होता है। एंटन पुरानी प्राचीन चीजों का कलेक्टर होता है। एंटन लाइला और मार्क को ताबूत देखने देता है। सैनफो के ताबूत पर प्राचीन इजिप्शियन लिपि होती है जो एक मैप की पहेली की तरह होती है और इन सब काम में स्टीवन बेहतर होता है। इसलिए मार्क स्टीवन से हेल्प लेकर उस पहेली को सुलझाने लगता है। तभी एंटन को उस पर शक हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड को लेकर मार्क से पूछताछ करने लगता है। तभी वहाँ आर्थर भी आ जाता है। वो एंटन को स्कैरब दिखाता है और अपने छड़ी के जादू से सैनफो के ताबूत को उड़ा देता है और लाइला को उसके डेड के बारे में बताता है कि कैसे वो मार्क की वजह से मरे थे। लाइला को आर्थर की बात सुनकर मार्क पर शक होता है। ऐसा कहकर आर्थर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर खॉन्सो वहाँ आता है और मार्क को सूट पहनकर उन सभी को मारने के लिए बोलता है। मार्क सूट को समन कर लेता है और अमेजिंग एक्शन सीन स्टार्ट होता है। यहाँ में मून नाइट की और भी पावर्स दिखाई गई है। एंटन के गुंडे मून नाइट के शरीर में पूरे भाले घुसा देते हैं पर मून नाइट तुरंत हिल हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं होता उसके सूट की वजह से। लड़ाई के बीच में स्टीवन भी आ जाता है मिस्टर नाइट के सूट में, पर वो खुद को पिटा देखकर वापस चला जाता है। फिर मून नाइट सबको पेल देता है। बीच में लाइला का भी एक्शन सीन दिखाते हैं जो एंटन के बॉडीगार्ड से लड़ती है। उसके पास ही मून के शेप वाला हथियार होता है। लाइला भी उस बॉडीगार्ड को पेल देती है। एंटन वहाँ से भाग जाता है। लाइला और मार्क गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में लाइला मार्क से आर्थर हैरो ने वहाँ जो उससे कहा था उसके बारे में पूछती है। मार्क उसे कहता है कि आर्थर सबको झूठ बोलकर बहला देता है। लाइला को मार्क की बात पर यकीन नहीं होता। उसके बाद रेगिस्तान में किसी को दिखाते हैं जो उनकी गाड़ी पर नजर रखे हुए था और किसी को मैसेज भेज रहा था। दोस्तों, ये शायद आर्थर का ही गुंडा होगा। उसके बाद लाइला और मार्क सैनफो के ताबूत पर जो मैप की पहेली थी उसे सुलझाने लगते हैं। लाइला मार्क को कहती है कि स्टीवन ये काम बड़े अच्छी तरीके से कर सकता है, इसलिए मार्क स्टीवन को फिर से उसके शरीर का कंट्रोल दे देता है। स्टीवन तुरंत उस मैप की पहेली को सुलझा देता है, पर उस मैप पर सैनफो ने जो तारे बनाए थे वो 2000 साल पुराने आसमान के थे और अभी के टाइम में उनकी
पोजीशन बदल चुकी होती है, इसलिए लाइला उस मैप की पोजीशन को स्कैनर से ट्रैक नहीं कर पाती। तभी यहाँ खॉन्सो आता है उनकी मदद के लिए। खॉन्सो स्टीवन से कहता है कि जब देवता मुझे पत्थर में कैद कर लेंगे तब मार्को केना मुझे छुड़वाने आए। खॉन्सो पूरे आसमान को 2000 साल पहले का करने लगता है। स्टीवन भी मिस्टर नाइट के सूट में होता है, वो भी खॉन्सो के साथ जादू करने लगता है। दोस्तों ये सीन इतना अमेजिंग होता है कि मैं क्या बोलूं। खॉन्सो 2000 साल पहले की रात को ले आता है। लाइला जल्दी से मैप स्कैनर से उस तारों के मैप को स्कैन करने लगती है। खॉन्सो के इस कारनामे से इजिप्शियन गॉड्स बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे पत्थर की मूर्ति में कैद कर लेते हैं। आर्थर भी आसमान देख रहा होता है। जैसे ही खॉन्सो उस पत्थर की मूर्ति में कैद होता है तब स्टीवन का सूट भी चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मतलब कि शायद खॉन्सो उसके साथ है तो सूट भी उसके साथ है, पर खॉन्सो को देवताओं ने कैद कर लिया है, इसलिए उसकी शक्तियां भी चली गई है। नेक्स्ट सीन में आर्थर को दिखाते हैं जो ओसारिस गॉड के अवतार के साथ गीजा के पिरामिड में आता है। ओसारिस आर्थर को यहाँ लाके चला जाता है। फिर आर्थर खॉन्सो की पत्थर की मूर्ति से कहता है कि जब वो खॉन्सो का पहला अवतार था, यानी कि मार्स से पहले का, तब उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और वही आर्थर का सबसे बड़ा गुनाह था। आर्थर खॉन्सो से कहता है कि आज मैं जो भी हूँ और जो आगे करने वाला हूँ उसके गुनहगार तुम हो, मतलब कि जिम्मेदार उसके तुम हो। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मून नाइट का ये तीसरा एपिसोड बहुत ही औसम है। इसमें हमको मून नाइट की पावर्स को बड़े अच्छी तरीके से दिखाया है और लास्ट में एक ट्विस्ट भी छोड़ गया है। क्या मार्क मून नाइट के सूट को समन कर पाएगा या नहीं, ये तो हमें एपिसोड 4 में ही पता चलेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार।